तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन होता है वो वहाँ पर अपने ब्लड स्पाइडर को निकालते हुए उस किलर से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही वो जो किलर होता है वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो आज वैसे भी मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो अपने ब्लड स्पाइडर को आगे भेज देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो भी उस ब्लड स्पाइडर की मदद से काफी पीछे हट जाता है। जो देखकर अब वो जो किलर होता है वो चैन के ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारा ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट है वो काफी पावरफुल है। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसकी और एबिलिटी को क्यों नहीं देखते। और इतना बोलकर अब जो चैन होता है वो दोबारा से अपने ब्लड बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर अब जो चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो एकदम से कहाँ चला गया, क्योंकि मैं तो उसके ओरा को भी महसूस नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर चैन से टकराता है, जिसका अब जो चैन होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उस किलर के उस अटैक से जो चैन होता है वो थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका होता है। जिसके बाद अब जो चैन होता है वो उस किलर से बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या तुम किलर क्रैप्स सेक्ट के बंदे हो। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो जो कि तुमने इस बारे में पता लगा लिया। जो सुनकर चैन अब उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा तो फिर तुम्हें मारने में कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो दोबारा से अपने ब्लड लाइन बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जो चैन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो उस ब्लड लाइन बीस्ट के अटैक से बचकर वो जो चैन होता है सीधे उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है, जिसका अब चैन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो चैन के हाथ को पकड़ लेता है और वो चैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि हो तुम रोते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो। और इतना बोलकर अब जो वो किलर होता है वो चैन के हाथों को तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो चैन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो वापस से चैन के अंदर चला जाता है और जो चैन होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो एक नाइफ को निकाल लेता है और वो उस नाइफ को निकालते हुए चैन से बोलता है कि ओ तुम चिल्लाते हुए कितने प्यारे लग रहे हो, अब मैं तुम्हारे यहाँ पर ब्लड को चखूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारा ब्लड कैसा है। और इतना बोलकर अब वो अपने नाइफ को चैन की गर्दन के अंदर घुसा देता है, जिस कारण अब जो चैन होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर अब वो जो वो किलर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ओ तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए, मैं तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर तड़पा तड़पा कर इंजॉय करने वाला था, लेकिन तुम्हें देखो तुम कितनी जल्दी बेहोश हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन को ही ढूंढ रहा होता है। अब वो चैन को इधर उधर ढूंढते हुए बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, आखिर चैन कहाँ पर चला गया। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग क्या तुमने चैन को देखा है कि वो कहाँ पर चला गया, क्योंकि उसे मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। और अब लीजियान की इस बात को सुनकर जो फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे सिवा क्या कोई और है जिससे कि मैं इस बारे में पूछूंगा। जो सुनकर जो फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लीजियान से बोलता है कि तुम्हारे साथ में इस ट्रिक प्ले करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो तुम ही थे जो कि चैन को थोड़ी देर पहले लेकर यहाँ से गए थे और अब देखो तुम मुझसे आकर यहाँ पर पूछ रहे हो। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, मैं चैन को लेकर यहाँ से कब गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और अब इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि पक्का जो चैन है वो किसी खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन होता है वो बेहोश पड़ा होता है। और अब जो जियांग होता है वो उस किलर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम इसे यहाँ पर ऐसी हालत में लेकर आ गए। जो सुनकर अब जो चैन सैन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि चूंकि अब ये पर्सन हमारे पास में आ चुका है तो अब इसे हम होस्टेज बनाकर जो वैन युआन पैलेस है उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि दोनों डिप्टी मास्टरों, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वैन युआन पैलेस के लोगों को मारना ही है तो आप मुझे थोड़ा पैसा और क्यों नहीं पे कर देते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जितने भी वैन युआन पैलेस के लोग हैं मैं उन सभी को मार दूंगा। जो सुनकर अब जो चैन सैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जियांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे वाह ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, हम इसे पैसा देकर काफ़ी आसानी से ली जियान को मरवा सकते हैं।
जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ का याद रखना होगा कि जो यूनर और जो वन युआन पैलेस का डील है, तुम्हें उन दोनों से दूर रहना होगा, क्योंकि वे दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम उन दोनों के साथ में डील नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आप दोनों को बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो इसीलिए मैं अब उस अपने काम को निपटाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि चैन ने फाइट की थी। और अब वो जगह को देखते हुए जो ली जियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइट हुई है, और इस ब्लड को देखकर मैं बता सकता हूँ कि पक्का ये उसी चैन का है। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि छोटी मछली को चारा बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो बड़ी मछली होती है वो खुद ही बाहर निकल कर आ जाती है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो ली जियान के सामने आ जाता है। और अब उस किलर को देखकर जो ली जियान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये तो एक किलर है और पक्का यहाँ पर चैन के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इसी पर्सन का हाथ है। और इतना सोचकर अब जो ली जियान होता है वो गुस्से में उस किलर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये चैन कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो ली जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, और उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी उसके पास ही पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम उससे मिल लेना। और इतना बोलकर अब वो सीधे ली जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ली जियान भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और अब उसकी पावर को देखकर जो ली जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हो तुम तो विंड क्लाउड रियल एम्पर हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ में डील करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो हंसते हुए ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो क्या मेरे पावर लेवल को देखकर तुम यहाँ पर डर गए हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान मौत देने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो अपने ईविल मास्क को पहनते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक कचरे से यहाँ पर डर सकता हूँ? मुझे तो यहाँ पर बस डर इस चीज़ का है कि कहीं मैं तुम्हारे जैसे कमज़ोर पर्सन को यहाँ पर पीट पीट कर मार ही ना डालूँ, जिसके बाद मुझे डर है कि पता नहीं मैं चैन का पता लगा पाऊंगा या नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर आखिर कितनी एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारी बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो उसे एक स्लैप लगा देता है, जिस कारण वो काफ़ी पीछे हट जाता है, और हम देखते हैं कि जो उसकी गर्दन होती है वो भी पीछे की तरफ मुड़ चुकी होती है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो अपनी नाड़ को सही करते हुए ली जियान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो गुस्से में उस किलर से बोलता है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि चैन आखिर कहाँ पर है। जो सुनकर वो जो किलर होता है उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में ली जियान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात कहने की, मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल को भी खींच लूँगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, और वो स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोरैश सेक्ट के एक किलर हो जो कि आधे मरे हुए होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता? और ली जियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।